ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में भाग लिया था उसके रिजल्ट को हम इस वीडियो में घोषित करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप किए हैं और किस तरह से उन्होंने टॉप किया है। उसका हम कॉपी भी दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरह से जो है हमें तो अपने पेज पर लिख कर भेजे थे। ठीक है, तो दोस्तों देर ना करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा ये टेस्ट नंबर 2 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 2 कब था? हर शनिवार को हम शाम के 4 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको तरीका भी बताएंगे कि नए स्टूडेंट जो है किस तरह से इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, आपके सामने ऑल इंडिया मेगा टेस्ट का टॉपर लिस्ट घोषित हो चुका है। देखिए, पहला नंबर जो आए हैं, इससे पहले भी मिस्टर चंद्र प्रसाद ही टॉप किए थे और इस बार भी मिस्टर चंद्र प्रसाद ही टॉप किए हैं। इस बार उन्होंने फर्स्ट टॉपर का रैंक हासिल किया है और 32 में से 29 मार्क्स इन्होंने लाए हैं। ठीक है, 3 मार्क्स इन्होंने गलत कर दिए हैं। कहाँ पे गलत किए हैं उसको भी हम बताएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे आप लोग। दूसरा नंबर पर आते हैं हमारे रोहित कुमार, मिस्टर रोहित कुमार। इन्होंने क्या किया है, 28 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 32 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंड टॉपर हैं। और एक अच्छी बात इस प्रैक्टिस सेट में लगा, यानी कि इस मॉक टेस्ट में ये लगा कि हमारे जो गर्ल्स लोग हैं वो भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेकिन उनमें से एक ही मात्र जो है उन्होंने इस टेस्ट को देना ज़रूरी समझा और उन्होंने हमें टेस्ट दे करके अपना स्कोर हमें कमेंट्स किया था, यानी कि अपने पेज पर हमें कमेंट्स करके बताए थे। ठीक है, तो देखिए मिस श्वेता कुमारी भी जी हैं, ये सेकंड टॉपर रही हैं। ये 28 मार्क्स इनको भी आया है। दोस्तों, ये देखिए 28 मार्क्स इसको भी, रोहित को भी आया है और श्वेता की भी आया है। लेकिन इसको हम थर्ड नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि हमने एक टेस्ट का रूल रखा था कि आपको ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखना है। लेकिन जो श्वेता कुमारी है सिर्फ अपना ऑप्शन, जैसे कि A का D, 2 का C, इस तरह से लिख कर भेजा था। लेकिन रोहित कुमार ने ऑप्शन के साथ जो है, मतलब जो ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखा था, तो इसलिए इनका नंबर जो है हमने 2 नंबर पे रखा है, इसको 3 नंबर रखा। और ठीक है, और ये इन्होंने लेट से भी भेजा था, तो ये हमारा इसको हम 3 नंबर पर रखते हैं। और चौथा है मिस्टर राजीव कुमार, इन्होंने थर्ड टॉपर है, ये इनको 27 मार्क्स आया है 32 में से। और पाँचवा है मिस्टर राहुल कुमार, ये भी 26 मार्क्स लाए हैं 32 में। और राजीव कुमार भी क्या कहते हैं, सिर्फ ऑप्शन ही लिखे थे। कुछ प्रश्नों में इन्होंने लिखा था, लेकिन कुछ प्रश्नों में सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखे थे। मैं सभी सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जो आपको रूल बताता हूं उस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। क्योंकि होता है क्या ना, जैसे एक का बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो क्या होता है कई बार हमको बी और सी में कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी का राइटिंग सही से पता नहीं चल पाता है, तो हम आंसर को सही से जज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सामने में उसका आंसर भी लिखा कीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट आपको करना है। ठीक है, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप सफल जरूर होइएगा इस चीज़ में। अगला है मिस्टर ज्योतिष कुमार। ज्योतिष कुमार भी क्या करते हैं कि ये 2 बार से टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने क्या किया है कि आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सिर्फ 1 का C, 2 का B ऐसे करके लिख के भेज देते हैं। तो हम ज्योतिष से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी क्या कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो हमारे जो जैसे कि रोहित कुमार सब हैं, ये सब क्या किए थे कि 2 पेज में लिख कर भेजे थे। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ 1 पेज में ही लिख कर भेजने का, क्योंकि हमको चेक करने पर प्रॉब्लम होती है। तो 1 पेज पर ही आंसर को लिख करके भेजिएगा, 2 पेज नहीं बनाइएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। और जो मिस्टर सूरज कुमार है, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर सूरज कुमार, इन्होंने ये 6 टॉपर है हमारे, इनको 21 मार्क्स आया है 32 मार्क्स में से। और मिस्टर सोहन कुमार जो है दोस्तों, ये भागलपुर से हैं। ठीक है, ये कहाँ से हैं? भागलपुर से हैं। इन्होंने भी इस टेस्ट में भाग लिया है, इसको 7 टॉपर है और इसको 16 मार्क्स आया 32 में से। कितना मार्क्स आया? 16 मार्क्स आया है 32 मार्क्स में से, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट हमारा हुआ था, ये 14/5/2022 को हुआ था, यानी कि शनिवार को हुआ था। हम जो टेस्ट लेते हैं आपका प्रत्येक शनिवार को शाम के 4 बजे लेते हैं। इस टेस्ट का रूल क्या हमारा होता है? टेस्ट का रूल हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम आपको टेस्ट का जो है टॉपिक देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगला जो एग्ज़ाम होगा, जो टेस्ट होने वाला है, उसका टॉपिक क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट जो हमारा होता है, ये हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर होता है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा अंडरस्टूड स्टडी, तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भी हमें भेजा था उसका कॉपी आपको दिखा देते हैं। तो आपको
इसी तरह से भेजना है, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है, आप वहाँ से लेकर के हमें भेज सकते हैं। इस प्रकार से आपको भेजना है। जैसे कि देखिए मिस्टर चंदन प्रसाद का जो कॉपी है तो इन्होंने इस तरह से हमें भेजा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने गलत किया है 9 नंबर का। 9 नंबर दोस्तों क्या होगा, 9 नंबर प्रश्न किया गया था कि पंचकार का निर्माण किसने किया था, तो आंसर क्या होता है, जैकबार्ड होता, जो ऑप्शन नंबर बी में था, लेकिन चंदन प्रसाद जी ने ए नंबर ऑप्शन रखा था, तो इसका यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, 12 का। देखिए 12 का उन्होंने बी रखा है, 124 KB रखा है। तो दोस्तों हमने पूछा था आपसे कि 1 GB बराबर कितना होता है, तो 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 MB होता है, ठीक है। 1024 MB होता है, हमने ये पूछा था, लेकिन आपने क्या किया, 1024 KB लिख दिया, तो इसलिए आपका ये प्रश्न भी गलत हो गया, ठीक है। और तीसरा प्रश्न जो गलत हुआ था आपका, जो 30 नंबर का आपने बनाया ही नहीं था, तो कम से कम आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहता नहीं है, तो आप कहीं क्या पता कहीं सही भी हो जाए, तो यहाँ पे आप अपना चांस ले सकते हैं। तो इस प्रकार इनको चंदन प्रसाद को 29 मार्क्स आया है 32 मार्क्स में से। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको इसी तरह से जो है अपने पेज पर लिखना है और अपने भेजें व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, ठीक है। देखिए चंदन प्रसाद ने एक ही पेज में सब कुछ लिख कर भेज दिया था, ये अच्छा लगा। ये चंदन प्रसाद जो हमारे बिहार राज्य से बिलोंग्स करते हैं। अगला को भी देखते हैं, हमारा रोहित कुमार का। देखिए इन्होंने भी कुछ अच्छा ही सही किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, 2 पेज में लिख कर भेज दिया था। हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई जांच करने में, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ही पेज में लिखेंगे। और एक खास बात इसमें ये आप जानने के लिए मिलेंगे, देखिए ऑप्शन ए का बी 10 का बी है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका गलत कैसे हुआ आपको हम बताते हैं। इन्होंने क्या किया था, ऑप्शन सही से नहीं पढ़ा था, आंसर सही लिखा है पर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही लिखा, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दे रखा था, ए दे दिया था, जो ऑप्शन नंबर ए में हम नहीं रखे थे उसको। ऑप्शन नंबर किस में रखे थे, हम सी में रखे थे। तो इसलिए आंसर सही है बट ऑप्शन के अनुसार ये गलत है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही चूज करना था ना। तो यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, आपका ऑप्शन ए जो है हमने आपने लिखा था, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ये चीज़ नहीं था, ऑप्शन नंबर सी में था, लेकिन आपने आंसर सही किया है, लेकिन ये चीज़ गलत हो गया आपके ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो इस बात को आप देखिएगा। और जो 17 नंबर है, 17 नंबर क्या होगा कि ALU होता, आपने कंट्रोल यूनिट लिखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हाँ ALU होता है, अपने कंट्रोल यूनिट लिखा है। आप हम आंसर की भी इसका पब्लिश करेंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए दो पेज में आ गया, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी। 29 में क्या प्रश्न था कि 29 में इसका आंसर चाइना होता, ठीक है। तो इस बात को भी आप यहाँ पे जापान लिखा था, तो चाइना होता, ये गलत हो गया। उसके बाद जो होता है डॉट मैट्रिक्स क्या होती है, डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो एक प्रिंटर होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, स्कैनर लिख दिया था, इसलिए इसका गलत हो गया। तो ओवरऑल इसका जो मार्क्स आया है हमारे सामने में देख सकते हैं आप दोस्तों, इनको मार्क्स आया है 28-32 में से, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले जो कॉपी है हमारा किसका है, देख लेते हैं। देखिए अगला जो कॉपी है हमारा, ये श्वेता कुमारी जी का कॉपी है। इन्होंने क्या किया था, 4 प्रश्नों को गलत कर दिया था। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इन्होंने गलत किया था, वो 3 नंबर गलत किया था। आंसर इसका होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 4th पीढ़ी का कंप्यूटर होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, दूसरा कुछ ऑप्शन दे रहा था जो सही से दिख नहीं पा रहा है। तो हम आपसे श्वेता कुमारी जी आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फ्रेश लिखा कीजिए और ऑप्शन के सामने में आंसर भी लिखा कीजिए, बस सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है आपको। मेरा टेस्ट का रूल यही है कि आपके ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना है, बस इतना थोड़ा सा मेहनत लगेगा बस आपको करना, और थोड़ा फ्रेश लिख कर भेजिएगा, जिससे कि हमें आसानी हो कॉपी को चेक करने में। यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे बात करें तो 6 नंबर पे क्या होगा, आंसर 2 दिसंबर होगा, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन आपने 6 का बी आंसर लिखा था, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होता, ठीक है। तो इस प्रकार आपका गलत हो रहा है यहाँ पे। और एक बात और 15 नंबर में दोस्तों देखिए, 15 नंबर में आपने क्या सी होगा, इसका HTTP होता, लेकिन आपने क्या किया था, ए ऑप्शन को चूज किया था, इसलिए आपका ये गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं 21 नंबर में। तो 21 में आंसर क्या होता है दोस्तों, 21 में आंसर होता है पास्कल, लेकिन आपने कुछ दूसरा ही चूज कर लिया था। इस प्रकार आपका 38/32 मार्क्स आया है, तो आप इस बार भी टॉपर रही हैं। अब बात करते हैं राजीव कुमार का। और दोस्तों एक बात और, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अपना नाम भी नहीं लिखते हैं पेज पर, तो कम से कम आप ऊपर में नाम लिखा कीजिए कि आपका नाम क्या है, तब ना पता चल पाएगा। आप ऐसे ही भेज देते हैं तो हमें नहीं पता चल पाता है, तो कम से कम ऊपर में आप अपना पेज पर नाम लिखा कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो राजीव का है, आप ये कॉपी देख लीजिएगा, 27/32 है, इसको मार्क्स आया है। ये है राहुल कुमार, ठीक है। इनको भी ये भी 2 पेज में लिख के भेजे थे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 पेज में लिखिएगा, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात की, क्या की, तो आंसर भी उन्होंने लिखा है। तो इसको 26 मार्क्स आया 32 मार्क्स में से।
अब हम बात करते हैं कि देखिए अगला कॉपी किसका है, तो ज्योतिष कुमार का। इसको देखिए सिर्फ और सिर्फ मतलब टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन ही लिखते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप अगले बार से आंसर की नहीं लिखिएगा, आंसर नहीं लिखेंगे तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। हम सभी से कहना चाहेंगे आप उस पर नाम भी लिखते हैं, कहीं नाम है इसका नहीं है तो आप उस पर नाम भी लिखा कीजिए, अपना नाम क्या है और उसके साथ आंसर के ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखा कीजिएगा, ठीक है। और फ्रेश लिखा कीजिएगा जिससे कि हमको आसानी हो चेक करने में। ये ज्योतिष का है 23 मार्क्स आया है। और फिर सूरज कुमार को देखते हैं दोस्तों, सूरज कुमार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी आंसर लिखा कीजिए ऑप्शन के साथ, ठीक है। आपने भी सिर्फ ऑप्शन लिखा था, 21 मार्क्स आया है सूरज कुमार को। अब हम बात करते हैं सोहन कुमार का। सोहन कुमार को कितना मार्क्स आया है, 16 मार्क्स आया है। तो मैं सोहन कुमार से रिक्वेस्ट करता हूँ आप यदि चैनल पर नए हैं तो हम जो आपको टास्क देते हैं उसको आप पूरा कीजिएगा, आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। अब हम आपको सर्टिफिकेट दिखा देते हैं किसको किसको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। देखिए मिस्टर चंद्र प्रसाद को ये मेगा टेस्ट टॉपर रहे हैं हमारे इस बार के भी और पिछले बार भी रहे थे, तो आपका बहुत बहुत बधाइयाँ मिस्टर चंद्र प्रसाद, आप टॉप किए इस बार। और दूसरे नंबर पर टॉपर हमारे आते हैं मिस्टर रोहित कुमार जो सेकंड टॉपर हैं। और तीसरे नंबर पर आती हैं मिसेज श्वेता कुमारी जो इस बार सेकंड टॉपर ये भी रही हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे मिस्टर राजीव कुमार जो थर्ड टॉपर हैं इस मेगा टेस्ट में। और चौथे नंबर पर कौन आते हैं, मिस्टर राहुल कुमार जो फोर्थ टॉपर रहे हैं इस मेगा टेस्ट में। और पाँचवें नंबर पर कौन आते हैं, मिस्टर ज्योतिष कुमार जो फिफ्थ टॉपर रहे हैं। और छठे नंबर पर कौन से आते हैं देखते हैं, छठा नंबर मिस्टर सूरज कुमार जो सिक्स्थ टॉपर रहे हैं इस मेगा टेस्ट में। और सातवें नंबर पर कौन से आते हैं, मिस्टर सोहन कुमार जो सेवन्थ टॉपर रहे हैं। तो आप सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने भी इस टेस्ट में भाग लिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट में भाग नहीं लेते हैं प्लीज़ टेस्ट में भाग लिया कीजिए। यदि आप टेस्ट में भाग लेते हैं तो आपको आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है आपको ये भी पता चल पाता है, ठीक है। और आप पढ़ाई भी करते हैं। अब आपको बता देते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट जो होगा हमारा टेस्ट वो किस टॉपिक पर होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो में अभी तक यहाँ तक बने हैं तो आपको निश्चित ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो किस टॉपिक पर हमारे जो होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है, ठीक है, जिसका नाम क्या है अंडरस्टूड स्टडी। आपको यूट्यूब पर सिंपली सर्च करना है UNDERSTOOD अंडरस्टूड स्टडी, ठीक है। यदि आप नए हैं तो इसको आप सर्च करेंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने आपके लिए जीके का मॉक टेस्ट ले रखा है, ठीक है, ये हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद हमने कंप्यूटर का भी ले लिया है। अब बारी आती है हिंदी का, ठीक है, किसका, हिंदी का। जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, इस बार जो हम टेस्ट लेने वाले हैं आपका हिंदी व्याकरण का टेस्ट लेने वाले हैं। जो अभी तक हमने आपके लिए मॉक टेस्ट 5 अपलोड कर चुके हैं हिंदी का, और 2 जो हिंदी का होगा वो टॉपिक वाइज है। तो बस जो मॉक टेस्ट है उसको आपको देखना है। टोटल 5 मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो आपको हम वो भी दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, ठीक है, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4 और नीचे होगा मॉक टेस्ट 5। इन 5 मॉक टेस्ट को आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, देखना है। आप जो भी नए कैंडिडेट्स हैं सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जाइएगा, इन 5 वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होता है इसी 5 वीडियो से ही होगा, ठीक है। जितने प्रश्न हमारे होंगे सभी इन 5 वीडियो से होंगे, तो इस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, आप सभी जब हमारा टेस्ट रिलीज होगा, कब होता है, शनिवार के शाम के 4 बजे प्रतिदिन वीडियो जो होती है वो लाइव होती है, ठीक है। क्या होती है, वीडियो होता है वो लाइव होता है। आपको क्या करना है, लाइव सेशन को ज्वाइन करना है। उसके बाद सभी आंसर को अपने पेज पर लिखना है और हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। तो व्हाट्सएप नंबर कौन सा है हमारा, देख लेते आपको बता देते हैं, 76675058 और 75। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं यदि आप भाग लेना चाहते हैं इस मेगा टेस्ट में तो इस पर आप हमें अपना आंसर की भेज सकते हैं। उसके बाद हम आपको सोमवार को इसी चैनल पर रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो फिर से एक बार जो भी कैंडिडेट्स इसमें टॉप किए हैं उसका बहुत बधाइयाँ, और जो भी कैंडिडेट्स में भाग लिया उसका तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।